नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नाली के विवाद पर ऑटो चालक को मारे चाकू, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री ने किया बाढ़ आपदा में सहयोग करने वालों का विशेष सम्मान, कलेक्टर रहे मौजूद। हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान से झुमकी लेकर भागे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पीएम श्री एक्सीलेंस महाविद्यालय दमोह में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दमोह के तेंदुखेड़ा में बताया जाता कि जुलाई माह में जो बाढ़ आई थी उसमें जो संकट आया था, उसमें दमोह जिले के कई साथियों ने, कई संस्थाओं के द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया था, लोगों की मदद की गई थी। इन संकट के साथियों का आज सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा इनका सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, जिनका सम्मान यहाँ पर किया गया। इस कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कुचर भी मौजूद रहे। प्रसन्नता का विषय है कि कुछ दिन पहले जो आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि समाज सेवियों का सम्मान करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ आई थी, तो उसमें विभिन्न संस्थाओं ने और विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से किसी न किसी प्रकार से सहयोग देने का काम किया था। तो आज हम सब ने तय किया कलेक्टर साहब के माध्यम से कि जिन समाज सेवियों ने उस समय सहयोग करने का काम किया है, उन सारे समाज सेवियों का हम सम्मान करने का काम करेंगे। तो आज उन सब समाज सेवियों का सम्मान करके जिन्होंने बाढ़ आपदा के समय सहयोग करने का काम किया है, आज उनका सम्मान करके हृदय बड़ा गदगद है, बड़ा अभिभूत है। निश्चित रूप से जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे मनीषियों का, ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। इस दृष्टि से ये सम्मान समारोह रखा गया था। मुझे लगता है कि दमोह जिले के इतिहास में एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर था जब तेंदुखेड़ा में और बाकी अंचलों में जो 28 जुलाई के आसपास बाढ़ आई थी, अतिवृष्टि हुई थी, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ था। और उस समय में दमोह की जनता असली संकट के साथी के रूप में उनके साथ लगी और घर घर तक, गांव गांव तक राहत सामग्री को पहुंचवाने में और दिल खोल करके दान देने में दमोह की जनता ने जो काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। और उसी के प्रति एक विनम्र आभार प्रशासन के तरफ से और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमने करने का प्रयास किया है, जिसका नाम सेवा सम्मान समारोह था। तो हमने इसको 2 भागों में विभाजित किया था, व्यक्तियों का सम्मान और संस्थाओं का सम्मान। तो जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपना योगदान दिया, चाहे धनराशि के रूप में हो, चाहे सामग्री के रूप में, इसी प्रकार से संस्थाओं ने अपना योगदान दिया, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया गया है। सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये लोग सामने आए कि ये लोग कितनी तन मन धन से पूरे जिले की सेवा कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले, ताकि एक समाज सेवा के क्षेत्र में एक पूरी नई पीढ़ी हमारे यहाँ पर पैदा हो, जो आगे आने वाले समय में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा अग्रणी रहे। तो मैं एक बार फिर से दमोह की जनता को तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। जिन संस्थाओं ने, जिन व्यक्तियों ने ये काम किया है, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी बदौलत ही हम राहत और बचाव कार्यों को बहुत अच्छी तरह से वहां पर करते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह।
माटा से एक मामला सामने आया था जहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। आज माननीय न्यायाधीश के द्वारा अपना अहम फैसला सुनाते हुए इसमें दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। हम आपको बता दें, मई 2023 में यह हत्या हुई थी। मामले में पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन धर्मेंद्र सिंह तारण के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्या के द्वारा एवं सहायक तरुण कुमार सोनी, आरक्षक भूपेंद्र पांडे के द्वारा आज माननीय विशेष न्यायालय एट्रोसिटी श्री उदय सिंह मरावी द्वारा अभियुक्त हल्लाद उर्फ धर्मेंद्र पटेल एवं संतेश पटेल को 302 एवं एट्रोसिटी में आजीवन कारावास और 1-1 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। मामला इसमें मृतक और अभियुक्त गणों के बीच में पुराना वाद विवाद था, जिस पर जो है अभियुक्त गणों ने जो है मृतक की हत्या कर उसका शव जंगल में फेंक दिया था और 4-5 दिन बाद ग्रामीणों ने सूचना दी कि शव जंगल में पड़ा हुआ है। तब पुलिस वहां पर पहुंची और मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान ये पता चला, एक साक्षी ने बताया कि उसने हल्लाई को आमता तालाब के पास शराब पीते हुए अभियुक्त हल्लाद और धर्मेंद्र पटेल और संतोष पटेल के साथ देखा था। ये पैरवी की इसमें वरिष्ठ एडीपीओ श्री सतीश कपस्या द्वारा पैरवी की गई है और उनके द्वारा न्यायालय में संपूर्ण तथ्य रखे गए, आर्गुमेंट किया गया और इस प्रकार उन्होंने जो है दोषसिद्धि करवाई इस प्रकरण में। सजा के अलावा दोनों सजा में 302 और एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास और 1-1 हजार रुपए का जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के झलोन से एक मामला सामने आया है जहां बताया जाता है कि ज्वेलरी की दुकान है। यहां पर 2 युवक पहुंचे जिनके द्वारा झुमकी देखी गई, सोने की झुमकी थी। बाद में झुमकी लेकर ये मौके से फरार हो गए। एक मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने साथियों के साथ फरार हो गए। लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही है। वहीं घटना के संबंध में बताया जाता है कि इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई है। लगभग 1 लाख रुपए के सोने की झुमकी थी जो युवक लेकर भागे हैं। ज्ञात युवक थे जो यहाँ से भागे हैं। वहीं इस संबंध में ये भी बताया जा रहा है कि जबलपुर पुलिस के द्वारा कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से इस घटना के भी आरोपी हैं ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी दमोह पुलिस के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे ये बताया जा रहा है। काफ़ी बड़ी बात है, दिन दहाड़े ये वारदात हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में संपूर्ण घटना कैद हुई थी। आरोपियों के चेहरे भी स्पष्ट हैं जिनके द्वारा इस घटना को घटित किया गया था। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह।
नरसिंह के रामबाग में लगातार एक व्यक्ति को सपना आ रहा था और सपने में गणेश जी और नंदी जी की मूर्ति दिखाई दे रही थी। जब यहाँ पर खुदाई की गई तो भगवान गणेश की एवं नंदी जी की प्रतिमा यहाँ पर निकली है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पूजन करने के लिए पहुँच रहे हैं। मूर्ति को स्थापित कराया गया है, मंदिर में स्थापित कराया गया है। अब लगातार पूजा अर्चना जारी है। वहीं ग्रामीणों का यहाँ पर मेला लगा हुआ है। भगवान श्री गणेश की चतुर्थी थी, भगवान गणेश की स्थापना हो रही थी। इसी बीच स्वप्न देकर यहाँ पर बताया गया है कि भगवान श्री गणेश ने स्वप्न दिया था। उसके बाद यहाँ पर खुदाई की गई और खुदाई में भगवान श्री गणेश एवं नंदी जी की प्रतिमा निकली हुई है। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये भोलेनाथ नरवेश्वर भगवान के प्रांगण में सपने आ रहे थे कि हम गणेश जी नंदी जी अपने रामबाग साइड में जो अपना जो बना है क्या बोलते हैं बावड़ी उसके अंदर है। तो हम लोगों ने समिति वालों से भी कई बार चर्चा किया, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं हुआ कि अपन रक्षाबंधन में करेंगे या कभी करेंगे, तो वो टलती रही बात। तो आज गणेश जी का बैठकी है तो सोचा कि आज के दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है। तो कल हम लोगों ने विचार बनाया तो निकाला तो लोग निकले नंदी जी गणेश जी। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, उनका आदेश भी है कि जो भी इस दरबार में आएगा परिक्रमा 11 परिक्रमा लगाएगा, जो मनोकामना बोलेगा वो पूरी होगी। ऐसा उनका उद्देश्य है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के स्टेशन चौराहे के समीप लगभग 24 फीट की प्रतिमा स्थापित की जा रही। बीती रात इसकी भव्य आगवानी की गई। भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। भक्तों के द्वारा विशेष रूप से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ पर भोलेनाथ सपरिवार विराजमान हुए हैं। भगवान गणेश अपने माता पिता के साथ विराजमान हुए हैं। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ यहाँ विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में भक्तों में उत्साह काफ़ी दोगुना देखने को मिला। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आगवानी की गई।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत बड़ा मामला सामने आया, जहां पर नाली के विवाद पर एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। युवक का कहना है कि दोपहर में नाली को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के द्वारा एक आरोपी को पकड़ा गया था, लेकिन शाम के वक्त उसे छोड़ दिया। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। यही कारण है कि शाम के समय ऑटो चालक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। बताया जाता है पेट्रोल पंप के समीप की यह घटना है, जहां पर युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। गंभीर स्थिति में युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। 4 से अधिक लोगों के द्वारा यह चाकूबाजी की गई है। वहीं चौकी प्रभारी की भूमिका भी काफी संदिग्ध नजर आती है। जब दोपहर के वक्त युवक को पकड़ा था तो आखिर क्यों छोड़ दिया गया? इसके ऊपर अगर तत्काल कार्रवाई हो जाती तो शाम के वक्त ये बड़ी घटना सामने नहीं आती। दिनेश विश्वकर्मा। क्या हो गया था? सचिन विश्वकर्मा बोला, उसका दोस्त और उनके परिवार नरेश, रमेश, सभी जनों ने मिलकर मारा। सचिन ने चक्कू मारी पेट्रोल पंप, प्रेम रतन पेट्रोल पंप के पास। काय पे होगी बात है? कुलिया में नाली बन रही थी। उस समय दोपहर में थोड़ी सी बातचीत हुई। पुलिस उसको ले गई, चौकी बिठा ले रही। उसको शाम को छोड़ दिया। शाम को पेट्रोल पंप पे ऑटो रखने जा रहा था, उस वक्त रास्ते में रोक के चाकूबाजी का। कौन सा पेट्रोल पंप बताया? प्रेम रतन पेट्रोल पंप सागरनाका। आप ही अकेले हो? कितने जन थे वो? कितने जन थे वो लोग? कौन कौन थे वो जिसने मारी है? भोला, सचिन और के रमेश, नरेश, सोनू, सब लोग पकड़ के वहाँ। बताया जाता है पीड़ित परिवार के द्वारा आवेदन सौंपा गया और उसके 10 मिनट के बाद ही ये बड़ी घटना सामने आ गई है। ऐसे में पुलिस की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है। क्षेत्र में लगातार जुए सट्टे का जोर है। वहीं इस क्षेत्र में लगातार बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन चौकी प्रभारी इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। देखने लायक होगा अब कब तक कार्रवाई हो पाती है। ऑटो रखने गए, हमें रोक के पहले भतीजे को चमकाया, भतीजे का सेवान। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहरवाल के द्वारा अपनी टीम के साथ पहुंचकर पटेरा में कार्रवाई की है। बताया जाता है यहाँ पर एक्सपायरी डेट की काफ़ी बड़ी संख्या में ब्रेड रखी हुई थी। साथ ही जो अन्य मिष्ठान सामग्री एवं खाद्यान्न रखा था वह काफ़ी दूषित। पटेरा में खाद्य विभाग की कार्यवाही, एक्सपायरी डेट का सामान जब्त। दमोह के पटेरा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। पटेरा में संचालित अंबिका बीकानेर मिष्ठान भंडार दुकान पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में मिठाइयां और खोवा बरामद किया। जांच में फैक्ट्री नुमा तरीके से मिठाइयों का निर्माण कार्य किया जाता पाया गया। साथ ही पॉपुलर कंपनी की एक्सपायरी डेट ब्रेड भी बड़ी मात्रा में मिली, जिससे बदबू और सड़न आ रही थी। अधिकारियों ने जब ब्रेड पैकेट्स की जांच की तो उस पर 26 अगस्त 2025 और 28 अगस्त 2025 की एक्सपायरी डेट दर्ज थी। बावजूद इसके इन्हें बाजार में बेचा जा रहा था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग की कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। अधिकारी जाते ही ऐसे दुकानदार अपना गोरख धंधा दोबारा शुरू कर देते हैं। हमारे संवाददाता द्वारा जब अधिकारियों से बाइट लेने की कोशिश की गई तो अधिकारियों का कहना था कि कलेक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से मना किया गया है किसी भी प्रकार की बाइट देने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला खाद्य विभाग इस कार्रवाई को कितनी गंभीरता से लेता है और दोषियों पर किस हद तक नकेल कसता है। लकी DCN न्यूज के लिए हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। नाली के विवाद पर ऑटो चालक को मारे चाकू, गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर।
मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री ने किया बाढ़ आपदा में सहयोग करने वालों का विशेष सम्मान, कलेक्टर रहे मौजूद। हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान से झुमकी लेकर भागे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।